हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स करे थे। बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, किसी भी पॉइंट चार्ज जो ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर है, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस होता है जिसके अंदर किसी अनदर चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा हो, तो उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ के ऐसे स्पेस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली बच्चे एक करंट का दायरा होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा बनाया गया है। क्लियर? जिसके अंदर अनदर चार्ज पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल बच्चे इस क्षेत्र से बाहर रख दिया जाए तो इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट पर अब कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्यू नॉट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में नहीं है। ओके, तो इससे साफ जाहिर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो स्पेस होता है, वो दायरा होता है किसी भी दिए हुए पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का, जिसके अंदर अनदर चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो बच्चे, डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? द स्पेस अराउंड द पॉइंट चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस attraction or repulsion force, okay, is called electric field. Clear? तो काफी आसान डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें हम अगले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। अभी अभी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जो किसी दिए हुए चार्ज के चारों तरफ का एक क्षेत्र था, वो स्पेस था जहां तक करंट फैला हुआ था। अब किसी भी दिए हुए चार्ज के चारों तरफ कितना करंट फैला हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको बच्चे हम E से इंडिकेट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। बच्चों, ये फोर्स अपॉन चार्ज के रेशियो के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें यहां पर मैंने चार्ज को क्यू नॉट लिखा है। ये क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज बच्चे वो चार्ज पार्टिकल हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर होता है और बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है। ये टेस्ट चार्ज बिल्कुल वैसे ही मान सकते हो जैसे टेस्टर के अंदर जो बल्ब इंडिकेशन होता है वो भी एक टेस्ट चार्ज है। टेस्टर तो समझते हो क्या चीज है? जैसे किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में करंट है या नहीं पता लगाने के लिए बच्चे एक टेस्टर आता है पेचकस टाइप का, उसे लगा के चेक करते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड में करंट है। तो कैसे पता चलेगा उसमें करंट है? टेस्टर का जो बल्ब है वो ब्लिंक करने लगेगा, वो जलने लगेगा, जिससे हमें पता चलेगा उस बोर्ड के अंदर करंट है। ओके, तो जो टेस्टर के अंदर बल्ब जल रहा है, उसके अंदर बल्ब के अंदर से चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, वही टेस्ट चार्ज का काम कर रहे हैं, जो केवल और केवल करंट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखिए कैसे बनेगी। ये जो मैं आपके सामने पैरेलल लाइंस खींच रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इन पैरेलल लाइंस के द्वारा ही इंडिकेट करा जाता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे ही बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन आप देख सकते हो, इट इज डिफाइंड, ई के बारे में बताया गया है, इट इज डिफाइंड
as the force exert on a test charge, which is unit charge, okay, placed at any point in electric field. okay, तो काफी आसान डेफिनेशन है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स which act on a unit positive charge which placed at any point in electric field. क्लियर? तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है। यूनिट हमेशा फॉर्मूलों से बनाई जाती हैं। और दूसरा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बच्चे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की ही डायरेक्शन में होती है। तो इसमें ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसी डायरेक्शन में इसका मतलब क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ है। क्लियर? तो ये टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है Q, ये O पॉइंट पर रखा हुआ है। ओके, और ये पॉइंट चार्ज याद रखना एयर की प्रेजेंस में है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इस पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर एक पॉइंट P दिया हुआ है। बच्चे इस P पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे भी पीछे टॉपिक में पढ़ा था। जैसे मानो कोई पॉइंट चार्ज था, इसके चारों तरफ का मैंने आपको कहा था वो स्पेस जहां तक अनदर चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद है? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, इस यूनिट चार्ज से जो पॉइंट चार्ज है इससे R दूरी पर यहां एक पॉइंट मैंने P मान लिया। सेम Q चार्ज से R दूरी पर एक P पॉइंट मान लिया। तो इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने वो आपसे पूछा है। इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो ये डायग्राम को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। कैसे करोगे? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q is placed at O, okay, in air where K equal to 1. We have to calculate electric field at a P point at a distance R from O. तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसकी थ्योरी हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन है डेरिवेशन। तो बच्चे डायग्राम और डेरिवेशन ध्यान से आप देखो, यही हमें याद होना चाहिए। थ्योरी अपने शब्दों में हम खुद बना के लिख सकते हैं। तो देखो अब सबसे पहले आप जानते हो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें बेटा फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू F/Q0 में। बच्चे E अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? F निकालना पड़ेगा। तो साफ जाहिर है इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कम से कम 2 चार्जेस की जरूरत है, जबकि यहाँ पे हमें कितने चार्ज गिवन है? 1। तो इसीलिए अब हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को बच्चों P पर लेट कर लेंगे। तो अब थ्योरी की नेक्स्ट लाइन में लिख देना, लेट Q0 इज अ टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट P पॉइंट। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स
तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है बच्चों, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 कितना है Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप जानते हो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है। बच्चे इस F की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो अब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। बच्चे ये तो रही F की वैल्यू, अपॉन में क्या है Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तब फाइनली हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। फाइनली हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट होकर आ चुका है। ओके, तो बहुत आसान प्रूफ था ये छोटा सा। इसके ऊपर एक नंबर में ज़्यादा ग्राफिकल क्वेश्चन और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखो इस पर ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहले मैं नोट बना के लिखता हूँ। सबसे पहले आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है। ओके, तब इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन देखियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफ बिटवीन E एंड R स्क्वायर। बच्चे E और R स्क्वायर के बीच में अगर आप ग्राफ देखोगे, सब जानते हैं ये इनवर्सली वाला ग्राफ है। तो E और R स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली है, E और R स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सली है, तो इनका इनवर्सली ग्राफ लाइक दिस ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत? ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बनाया था, है ना। इसके बाद सेकंड ग्राफ देखो। इसका सेकंड ग्राफ देखना, ग्राफ बिटवीन E एंड 1/R स्क्वायर। तो बच्चे E एंड 1/R स्क्वायर के बीच में आप खुद ही सोचिए किस टाइप का ग्राफ बनेगा। दिमाग लगाओ। यहाँ E और 1/R स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ बेटा E एंड 1/R स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली है, तो साफ जाहिर है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। आया समझ में? तो यहाँ डिफरेंस याद कर लेना, E और R स्क्वायर तो इन्वर्सली होंगे, लेकिन E और 1/R स्क्वायर एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत? तो अब तक एक नोट और लिख रहा हूँ, अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चे दो फॉर्मूले पढ़े, है ना। एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ा, E इक्वल टू F अपॉन Q0, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। इनमें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है। बच्चे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं टॉपिक में दिए हुए हैं, और मैंने नोट्स में भी इसी टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो मैं वो फॉर्मूला और बता देता हूँ, वो है बच्चे E इज इक्वल टू V अपॉन D। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज की टर्म में है। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम आगे चल के वैसे सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में गिवन है, इसलिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो बेटा E इक्वल टू V अपॉन D, ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें V बच्चे पोटेंशियल है। पोटेंशियल का दूसरा नाम सब जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज। ओके, ये वोल्टेज होता है, जबकि D क्या दे रखा आपको, सेपरेशन। ये है आपका सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। टू प्लेट्स, ओके, टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, क्लियर, या चार्ज्ड प्लेट्स। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में कराए हैं। तो बच्चे आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के बारे में बताया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।